कॉम्पैक्ट हुक्का मॉडल्स के शौकीन लोगों के लिए हमारे पास एक वाइड कलेक्शन अवेलेबल है, हर एक कैटेगरी में अवेलेबल है। सबसे ऊपर की कैटेगरी में है ये स्टेनलेस स्टील वाला डक्टाइल हुक्का। ऐसे ही कुछ और मॉडल्स भी हैं। एक और मॉडल देख सकते हैं जो कि आप दिमित्री सीरीज़ के अंदर चेक कर पाएंगे। यहाँ पर एक रेंज है जो जेनरिक, नोबल, दिमित्री हर रेंज में आती है। कॉम्पैक्ट साइज़ के हुक्का मॉडल्स बताने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो में। और इस वीडियो में बनाने वाला हूँ मैं एक इंटरेस्टिंग फ्लेवर मिक्सिंग। नाम होगा उसका चटकीला अंगूरी पान। 4 फ्लेवर्स मिक्स होंगे इसके अंदर। स्ट्रेट फॉरवर्डली बिना डिले किए आपको मिक्सिंग का रेशियो बता देता हूँ। इसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ 4 फ्लेवर, मीठा पान, मिंट, कूल वाटर एंड ग्रेप। और इनके जो प्रपोर्शन होंगे वो होंगे इस तरीके से। ग्रेप 40%, मीठा पान 30%, मिंट विल बी 20% एंड कूल वाटर विल बी 10%। ये होगा चटकीला अंगूरी पान का फ्लेवर प्रोपोर्शन जिसको मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। आप देख रहे हैं हुक्के पे चर्चा। लेट्स स्टार्ट इट। तो चटकीला अंगूरी पान बनाने के लिए हमको चाहिए थे 4 फ्लेवर्स जिनके नाम मैंने आपको बताए। पान, ग्रेप, मिंट और कूल वाटर। क्या क्या रोल होगा उनका मिक्सिंग करते करते डिस्कस करते हैं कैसे बनेगा ये फ्लेवर। पहली बार बना रहा हूँ मैं, मेरे को किसी ने सजेस्ट किया है कि आप ये फ्लेवर ट्राई करो। हमारे पास YouTube पे बहुत सारे सजेशंस लगातार आते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं कि आप ये वाला फ्लेवर मिक्सिंग ट्राई करो, इसको अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करो। तो दिस इज़ मीठा पान विच आई एम यूजिंग सबसे पहले। और इसको हमें कितने परसेंट यूज़ करना था? 30%। सबसे पहले यही फ्लेवर इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि बकेट है, बकेट में मज़ा आता है। ऐसे पूरा फ्लेवर मिक्स करो। बकेट में क्या होता है, जूस नीचे चला जाता है और जब जूस नीचे चला गया है तो फिर मिक्स कर लीजिए उसको। बहुत सारा जूस होता है नीचे, काफ़ी सारा जूस। मतलब अभी आप नीचे हाथ डालेंगे तो आपको फील भी होगा। जिन जिन लोगों ने भी बकेट्स ले रखी है, स्पेशली मीठा पान फ्लेवर की, गुलाबी पान फ्लेवर की, पान मस्ती फ्लेवर की, उनको ऑफ कोर्स वो बहुत सारे लोग अभी मिक्सिंग्स ट्राई कर रहे हैं, हमारे साथ शेयर भी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक कस्टमर है, उन्होंने हमको ये मिक्सिंग बताई है, हमें लगा कि हमें ट्राई करना चाहिए। और नीचे से फ्लेवर निकालिए, जूसी जूसी मीठा पान एंड इट विल बी 30%। नाउ 30% भी एक्चुअली में इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चिलम कौन सी यूज़ कर रहे हैं। मैं बहुत छोटी चिलम यूज़ कर रहा हूँ, छोटी इन सेंस ऑफ कि इसमें काफ़ी कम फ्लेवर आता है। दिस इज कैंडी फनल, गुड फॉर सिंगल पर्सन और डबल पर्सन, 2 लोग यूज़ कर रहे हैं उनके लिए एफिशिएंट फ्लेवर है। बहुत कम फ्लेवर आएगा इसके अंदर, लिमिटेड फ्लेवर आएगा इसके अंदर और चलेगी भी अच्छी। ऑयल के साथ यूज़ करने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारे कस्टमर ही ये रिव्यूज़ दे रहे हैं। तो इसका 30% ऑफकोर्स काफ़ी कम होगा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है इसके अंदर कि मैं 15 to 25 GMS के रेंज में इसके अंदर फ्लेवर डाल सकता हूँ। तो अराउंड मेरे को 20 ग्राम्स के आसपास का एक मीडियम लेकर के इसके अंदर फ्लेवर डालना है। नाउ 20 ग्राम्स का 30% मेरे को डालना है मीठा पान फ्लेवर। मीठा पान मैं यूज़ कर रहा हूँ ये, दिस इज़ अल फ़ाखर का मीठा पान बकेट। फेवरेट फ्लेवर है हमारा। पी के आधा कर दिया हमने इसका, बिल्कुल एकदम। पान ऑफ कोर्स एवरीवन लव्स पान और अल फ़ाखर का पान है। बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमें ईमेल कर रहे हैं, कमेंट्स भेज रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हमें इनबॉक्स कर रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई मिक्सिंग है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। सेकंड फ्लेवर मैं निकाल रहा हूँ ब्लिस का ग्रेप फ्लेवर। इसका जो रेशियो है वो है 40 ग्राम्स। तो इसको भी थोड़ा सा निकाल लेते हैं एक साइड में। 40% इसका रेशियो होगा, 40% ऑफ योर चिलम, 40% ग्रेप डालना है। सो मीठा पान हो गया, ग्रेप हो गया। अब चाहिए मेरे को मिंट का भी ये 1 kg का पैक है, अल फ़ाखर का ही मिंट है ये। जब आप बकेट लेते हैं तो बकेट में आपको ऐसा ही 1 kg का पाउच मिलता है। फिर वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप 1 kg पाउच का जो कंटेंट है उसको पाउच के अंदर रखें या फिर आप सीधा बकेट के अंदर डाल दें। पाउच का भी सबसे नीचे का जो मोलासेस है उसको निकालिए क्योंकि हमें चाहिए मिंट। कितना परसेंट? 20% ऑफ द चिलम। सो देयर इट इज। मेरे हाथ हो गए हैं मिंटी, प्यार से लगे शीशा बनाने के लिए। एक्चुअली मैं आपसे जेन्युइनली बताऊं तो शीशा मेकिंग स्पेशली की
अगर आप शौक से शीशा पीने के बारे में बात कर रहे हैं तो इट इज़ लाइक कुकिंग अ फूड, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे शीशा लवर होते हैं जो बेसिकली अपने लिए खुद शीशा बना रहे हो। बहुत ही कम लोग बनाते हैं। यूजुअली ज़्यादातर लोग बनाते हैं अपने नियर एंड डियर वंस हैं उनको सर्व करने के लिए, उनको पिलाने के लिए, उनकी साथ मोमेंट्स एंजॉय करने के लिए कि अबे भाई तू चिप्स सब लेकर के आ गया, हुक्का मैं लेकर के आ जाऊँगा, मैं बनाऊँगा यार, टेंशन मत ले। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ फीलिंग I believe is attached with shisha. At least the people I am surrounded with. I feel proud कि मतलब ये फीलिंग हम केटर कर पाते हैं और इस फीलिंग के लिए ही बेसिकली हम काम भी कर रहे हैं। तो प्यार से बनाएं, हाथ हाथ धोएं, आराम से रिलैक्स हो जाएं, सोचें कि आज क्या बनाना है। जैसे आज मेरा मूड करेगा कि मैं चटकीला अंगूरी पान ये फ्लेवर ट्राई करता हूँ, सबको पिलाऊंगा आज मैं अपने ऑफिस में, आपको भी दिखाऊंगा। आपकी अपनी कोई स्पेसिफिक फ्लेवर मिक्सिंग है तो फिर आप भी चाहेंगे कि वो आप प्यार से बनाएं, प्यार से केटर करें, जो पी रहा हो उसको मज़ा आए, उसके मुंह से निकले कि यार मज़ा आ गया था, मुझे तूने उस दिन फ्लेवर बनाया था ना। आई एम ट्राइंग टू फाइंड समथिंग लाइक दैट। 10% मुझे कूल वाटर डालना है। कूल वाटर फ्लेवर मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लिस का। कूल वाटर फ्लेवर स्पेसिफिकली सिर्फ ब्लिस में आता है, रॉयल में इसका एक ऑल्टरनेटिव फ्लेवर आप मान सकते हैं विच इज़ स्प्रिंग वाटर फ्लेवर, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग कूल वाटर फ्लेवर बाय ब्लिस। चारों फ्लेवर्स मेरे रेडी हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, ऑफ कोर्स हम कॉम्पैक्ट हुक्का की रेंज के ऊपर बात करने वाले हैं, बट बात तो तभी करेंगे जब हमारा हुक्का रेडी हो जाए। और हुक्का रेडी करने के लिए हमें चिलम बनानी होगी। चिलम में फ्लेवर कौन सा डालेंगे, आज हम एक मिक्सिंग कर रहे हैं। मिक्सिंग का नाम है चटकीला अंगूरी पान। इसके अंदर 4 फ्लेवर्स मिक्स किए हैं मैंने। रेशियो मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बता दिया था, दोबारा बता देता हूँ। 30% मीठा पान फ्लेवर, मिंट 20%, ग्रेप बाय ब्लिस 40% जो मैं यूज़ करूँगा, एंड दिस इज़ कूल वाटर जिसको मैं 10% यूज़ करूँगा। 40% यूज़ करने के हिसाब से मैंने अपना ग्रेप आगे कर दिया है। 30% यूज़ करने के हिसाब से मैंने मीठा पान आगे कर दिया है। नाउ मेरा अच्छा मोलासेस यहाँ पर रेडी हो गया है। मुझे चाहिए अब मिंट, तो मिंट मैं 20% यूज़ कर रहा हूँ और मैंने फॉरवर्ड करके इसके साथ मिक्स कर लिया। दिस इज़ माय मिक्सचर। एंड मात्र 10% चाहिए मुझे कूल वाटर फ्लेवर। मेरे पास ये बाकी के बचे हुए फ्लेवर की चिलम बन जाएगी, मैं इसको यूटिलाइज़ कर लूँगा। आप अपने हिसाब से देख करके ही निकालें, क्योंकि हमारे ऑफिस में तो बैक टू बैक शूट्स चलते रहते हैं और बैक टू बैक फ्लेवर बनता ही रहता है, तो मैं एक्स्ट्रा भी निकाल लूँगा, तो कोई वो नहीं है। आप कंजर्व कीजिए फ्लेवर, एकदम हिसाब से निकालिए, प्रॉपर हिसाब से। मेरे चारों फ्लेवर्स मिक्स हो चुके हैं सपोजिडली। अभी तो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो रखा है, मैं सही से बता भी नहीं सकता, बट सपोजिडली मेरा फ्लेवर रेडी है। अच्छे से मिक्स करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ताकि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। पिछली वीडियो में मैंने सेगमेंटेशन प्रोसेस बताया था आपको, और सेगमेंटेशन पैकेजिंग प्रोसेस में आप सारे फ्लेवर्स को सेगमेंट कर करके अपनी चिलम के अंदर डालते हैं। बट आज की वीडियो में मैं यूज़ कर रहा हूँ इस फ्लेवर की मिक्सचर को डालते हैं चिलम के अंदर। फास्ट चिलम बनाने की कोशिश करेंगे, फटाफट मिक्सिंग करी और कोई ज़्यादा टंटा नहीं। कई सारे लोग क्या करते हैं, अक्सर हम पार्टीज़ में भी ऐसा किया करते थे कि एक ही बार में 3-4 चिलम की मिक्सिंग बना करके और साइड में रख दी, चिलम में ही भर के। अब जैसे जैसे ख़त्म होता रहेगा वैसे वैसे बंदा यूज़ करता रहेगा। तो इससे क्या है, जिस बंदे ने, मेरे जैसे जो लोग होते हैं जो मतलब कि लोगों की सेवा में होते हैं हमेशा, उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अब क्या, वो आराम से बैठ करके खुद का हुक्का भी रिलैक्स कर सकते हैं, वरना तो लोग एकदम भाई ये वाला बना दे, भाई वो वाला बना दे मज़ा ही आने लग जाता है। तो फिर अब क्या करें, पहले तो हमने खुद मज़े दे दिए उनको, और जब उनको मज़ा आने लग गया तो हमारे लिए सज़ा हो गई कि अब बनाओ बैठ करके मिक्सिंग दोबारा से सेम। तो ये भी सही रहता है, एक्स्ट्रा फ्लेवर निकाल लो, 3-4 चिलम बना करके एक ही बार में साइड रख दो। लगभग मेरी चिलम रेडी है, थोड़ा सा क्लीन कर दूंगा और उसके बाद इसके ऊपर लगाऊंगा फॉइल। 32 माइक्रोन्स की हैवी फॉइल शीट यूज़ करूंगा मैं, और फॉइल पे चलाएंगे आज। क्लीनिंग प्रोसेस में जो आपका ये ग्रो पार्ट है, टॉप पार्ट, जहाँ पर आपकी फॉइल अटैच्ड रहेगी, उसको आप क्लीन कर लीजिए। यहाँ पर कोई मोलासेस नहीं होना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि लिक्विड भी बहुत ऐसा हो कि ना ही हो, आपको ना दिखे,
क्योंकि हमने फ्लेवर मिक्सिंग की है, तो आप अपने पोकर या किसी पॉइंटर को यूज़ करके हल्का हल्का फ्लेवर को एडजस्ट कर लीजिए ताकि आपकी फॉइल के ऊपर ये फ्लेवर टच ना हो। एडजस्टमेंट करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसे दबाएं ना, मोलासेस को। ये जो कतरे कतरे ऊपर आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ जाएं, बट एक पर्टिकुलर गैप भी मेंटेन्ड रहे ताकि नीचे तक मोलासेस को हवा पहुंच सके। ये हमारा पर्पस है इसके अंदर। और लीव्स काफ़ी ज़्यादा जुड़ गई हैं। जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो सारी लीव्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, लाइक अल्फ़ा घर के लीव्स के साथ ब्लिस की लीव्स अटैच हो गई, तो गैप इतना छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा गैप इसके अंदर मेंटेन करना होता है, और गैप जब आप क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली आपका मोलासेस ऊपर आएगा, उसको आप बहुत हल्के हाथों से नीचे दबा देंगे। दिस इज़ द पर्पस। ऐसा नहीं होता कि कुछ और बहुत स्पेशल करना होता है, इट इज़ जस्ट अ सिंपल प्रोसेस। ऊपर नहीं टच होना चाहिए और गैप्स होने चाहिए, बस। अक्सर सिंगल होल चिलम पे लोग HMD डिवाइस यूज़ में प्रेफर करते हैं। मैं भी जब फास्ट सेशन चाहिए होता है तो HMD डिवाइस यूज़ करता हूँ, बट मैं कैंडी चिलम के ऊपर आज यूज़ करने वाला हूँ ये। दिस इज़ फॉइल रोल, और 32 माइक्रोन्स की ये फॉइल है। हैवी फॉइल है, बहुत हैवी शीट है, और फॉइल रोल हमारे पास अभी अवेलेबल है स्टॉक में। गुड फॉइल, बिग फॉइल, गुड स्ट्रेंथ, अपनी चिलम के हिसाब से। गुड फॉइल, गुड शीट, हैवी शीट। 32 माइक्रोन्स इज़ क्वाइट गुड। फॉइल रोल में आता है ये फॉइल, एंड यही हम इसके ऊपर रैप करने वाले हैं। कोई एज सच इसके ऊपर डेंट नहीं आया, कोई कर्व नहीं आया, और कोई लाइनिंग्स नहीं है। इट्स लुकिंग गुड। और कोल तो मैं लगाना भूल ही गया, फटाफट मैं चारकोल लगा लूँ अपने। 3 फॉइल पे 3 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉइल पे 2 से काम हो जाता है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए मैं फटाफट 3 कोल यूज़ करता हूँ, हमेशा मेरी हैबिट बन गई है। लेट्स पुट सम होल्स इन दिस फॉइल। कैसे लग रहे हैं मेरे होल्स? कुछ डिफरेंट स्टाइल पे मैंने होल्स ट्राई कर रहे हैं, कंपैरिजन करते हैं इस कैंडी चिलम से। और अगर आप देखेंगे तो मैंने इसके 1, 2, 3 रिंग्स बनाए हैं इसको कवर करने के लिए। फर्स्ट रिंग ये है, आउटर रिंग, फिर मिडल रिंग, और उसके बाद ये इनर रिंग। आउटर रिंग में गैप के साथ मैंने होल्स रखे हैं क्योंकि मेरे पास 3 चारकोल के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर इनर रिंग्स, ये होल्स थोड़े से कम रेडियस में है तो ये सबसे ज़्यादा फ्लो में हेल्प करेंगे। और एक बिल्कुल अंदर के जो रिंग्स हैं, कोर के रिंग्स हैं, यहाँ पर 5 आपको होल्स नज़र आ रहे हैं, ये मैंने फ्लो के लिए यूज़ करे हैं। बहुत टेक्निकल चीज़ है ये, मैं भी धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ। लगाते हैं इसको डक्टाइल हुक्का पे। वन ऑफ द कॉम्पैक्ट हुक्का है ये डक्टाइल हुक्का, स्टेनलेस स्टील मेड है। फॉर्च्यून एंड हाइब्रिड सीरीज में इसको डाल सकते हैं, सबसे टॉप की कैटेगरी में आता है ये हुक्का। और जैम पैक वाला हुक्का है, नथिंग ब्रेकेबल इन दिस शीशा। तो सबसे पहले इसका टॉप खुलता है, फिर उसके बाद आप इसका कवर खोलते हैं। टॉप खुलेगा, कवर खुलेगा, और यहाँ पे डलेगा पानी। पानी कितना डलेगा डक्टाइल हुक्का में? यहाँ पर दिख रहे हैं होल्स इसके बिल्कुल बॉटम में, और होल्स होने चाहिए कवर। ऊपर से ही दिख गया कि कितना पानी डालना है। Isn't it fast? कितना फास्ट बन गया ये हुक्का, एकदम तुरंत थोड़ा सा पानी डाला और हुक्का इज़ रेडी। सब कुछ रेडी है इसके अंदर। कोल जल रहा है मेरे, पाइप लगानी है, कहीं पर भी यूज़ कर लो। मेरे हाथ जितना ही है ये हुक्का, कॉम्पैक्ट हुक्का। और भी दिखाने वाला हूँ मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट हुक्का जो अभी चल रहा है शॉप डॉप की कलेक्शन में। कॉम्पैक्ट हुक्का में तो ये मॉडल चल रहा है, अनब्रेकेबल। लाइक लेट्स पुल आउट द चिलम। ऑलरेडी ये हुक्का हैवी हो गया है, बट क्या है इसके अंदर टूटने वाला? कुछ भी नहीं। और ग्राउंड क्लियरेंस इतनी तगड़ी है इसकी कि आप अभी यहाँ पर पाइप लगा देंगे, पाइप हल्का पड़ जाएगा। छोटे हुक्कों में प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है कि उसके ऊपर आप सिलिकॉन पाइप नहीं यूज़ कर सकते। आपको डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो टूट जाए, हिल जाए, डुल जाए, यही इश्यूज़ आते हैं। बट दिस वाज डक्टाइल हुक्का, अपने आप में इतना भारी है ये, बहुत भारी है। स्टेनलेस स्टील, अनब्रेकेबल, तुरंत साफ होगा, तुरंत चिलम बना करके डाल दीजिए, तुरंत स्मोक भी आएगा। बहुत कम पानी है वैसे इसके अंदर, कुछ 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स के आसपास। पाइप मैंने लगा दिया, सिलिकॉन पाइप ही लगा रहा हूँ मैं, ये कार्बन फाइबर हैंडल वाली सिलिकॉन पाइप। कोल टाइम। दिस इज कोल होल्डर, बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत यूज़ की चीज़ है।
एकदम पूरा मैसी ख़त्म कर देती है, एकदम रेड है। कोको सुल्तान कोकोनट चारकोल यूज़ कर रहे हैं हम, इंडोनेशियन क्वालिटी कोकोनट चारकोल। 2.5 cm का साइज़ बोलते हैं, 2.5 cm का साइज़ होता भी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। इंडोनेशिया में कोकोनट शेल्स जो है वो फेमस हैं, कंपनी से ये इंपोर्ट किया, उसी कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है इस चारकोल को। बड़ा साइज़ है और अभी आप देखेंगे HMD पे कई बार क्लियरली नहीं दिख पाता, बट ये चारकोल ऑयल पे यूज़ करने के लिए बेस्ट है, इसलिए केटरिंग एंड कैफ़े ऑनर्स बहुत ज़्यादा ही इसको प्रेफर कर रहे हैं कोको सुल्तान को। रीज़न बीइंग इसकी जो ऐश कंटेंट है दैट इज़ वेरी मिनिमल, द मिनिमलिस्ट पॉसिबल ऐश कंटेंट यू विल बी ऑब्जर्विंग live on this episode of हुक्के पे चर्चा। Everything has been set up। मेरा चटकीला अंगूरी पान फ्लेवर मैंने कैंडी फनल चिलम के अंदर डाल दिया, कोको सुल्तान के कोल लगा दिया है। हुक्का मैंने यूज़ किया है डक्टाइल स्टेनलेस स्टील मेटल वाला अनब्रेकेबल हुक्का, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं फर्स्ट ड्रैग लूँ, लेकिन मैं अभी अपने चारकोल्स को थोड़ा गर्म होने का मौका दूंगा ताकि ये मेरे चारकोल्स मेरे फ्लेवर तक हीट पहुंचा सके। 2-3 मिनट दे देनी चाहिए। HMD डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो 4-5 मिनट दे दीजिए, स्टेनलेस स्टील HMD डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो 5-6 मिनट दे दीजिए, और अगर फॉइल यूज़ कर रहे हैं तो 2-3 मिनट दे दीजिए। इन 2-3 मिनट के सेशन में आपको मैं बताता हूँ कि डक्टाइल हुक्का में आपको 2 कलर्स मिल जाते हैं अभी। वन इज़ दिस ब्रॉन्ज, अदर वन इज़ दिस गोल्ड। गोल्ड कलर में भी डक्टाइल हुक्का अवेलेबल है। प्रीमियम कॉम्पैक्ट हुक्का की रेंज में डक्टाइल हुक्का आपको मिल जाएगा, और इसी शेप में अगर आपको थोड़ा सा छोटा मॉडल लेना है तो यू कैन गो फॉर दिस वन। दिस इज़ डिस्को हुक्का एंड इट इज़ ऑल्सो अ गुड शीशा। इट इज़ लाइट वेट, अंडर बजट, उससे काफ़ी नीचे के बजट में है, एल्यूमिनियम मेड है, सिमिलर फंक्शनैलिटी है। तो जो प्रीमियम सेगमेंट में जाना चाहते हैं वो डक्टाइल हुक्का कंसिडर कर सकते हैं। जो उससे थोड़े से नीचे आना चाहते हैं, दिमित्री सीरीज़ में आना चाहते हैं, लाइक फॉर्च्यून हाइब्रिड के लिए डक्टाइल इज़ वेरी गुड थिंग, बट दिमित्री के लिए डिस्को इज़ नाइस। दिमित्री से नीचे आना चाहते हैं, लाइक आप नोबल में जाना चाहते हैं या फिर जेनरिक में जाना चाहते हैं तो उसमें भी ऑप्शंस अवेलेबल है। लाइक आप दिमित्री के अंदर ही X सीरीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज़ X8 हुक्का बाय कोकोया, लाइक अ कॉम्पैक्ट मॉडल, छोटा मॉडल है, इजी टू हैंडल, इजी टू कैरी। बैग में ये पूरा ही आ जाता है इसके अंदर, तो एवरीथिंग इज़ फाइन विद इट। X सीरीज़ के सारे मॉडल्स इसी तरीके से सेट हो जाते हैं, और ये और छोटी रेंज में आता है। X सीरीज़ में ही आपके पास दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल कोकोया X5, वो X8 था, ये X5 हुक्का है। उससे थोड़ी और छोटी रेंज में जाना चाहेंगे आप, नोबल सीरीज़ में पम्पकिन देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो बाय कोकोया, और भी ब्रांड्स में नोबल सीरीज़ आती है। वन ऑफ द मॉडल इज़ दिस, और नोबल सीरीज़ में पम्पकिन मॉडल इनको बोलते हैं। बिगिनर फ्रेंडली मॉडल्स बोल सकते हैं इनको, कि जिन लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव बजट के अंदर ही एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसा कि शौकिया एक बार देखना है कि किस तरीके होता है, तो फिर वो स्टार्ट इससे कर सकते हैं। वैसे तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप चाहें तो इससे ऊपर की रेंज में लाइक डिस्को भी लेंगे तो फिर आपको काफ़ी बेनिफिट ही लगेगा, एंड विद बैग ले लेंगे तो काफ़ी पोर्टेबल हो जाता है। सम अदर ब्रांड्स आर ऑल्सो वर्किंग, वन ऑफ देम इज थग्स का ही ये मॉडल है, वी कॉल इट कार हुक्का। इसमें मल्टीपल प्रिंट्स आते हैं, 1, 2, ये दोनों आपने देख लिए। ये स्मॉल कार हुक्का में प्रिंटेड डिज़ाइन है बाय थग्स ब्रांड। थग्स इज़ ऑल्सो वेरी रिनोन्ड ब्रांड इन इंडिया। उसका चारकोल आपने देखा होगा, ये बैग भी अभी थग्स का ही था। तो कार हुक्का भी लोग काफ़ी यूज़र फ्रेंडली मानते हैं, उनको ऐसा लगता है ईजी टू यूज़, ईजी टू असेंबल डिसेंबल, और LED लाइट वगैरह के साथ आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो एक्रेलिक में आप कार हुक्का कंसिडर कर सकते हैं। कार हुक्का में दूसरा डिज़ाइन है, दिस इज़ L शेप कार हुक्का। दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन स्टॉक राइट नाउ। UFO पोर्टेबल, बट इट इज़ अ बिट लाइक डिज़ाइनर, यस। तो इसको हम बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बोल सकते कि रफ एंड टफ है, बट यस हाँ पोर्टेबल है, क्योंकि इसमें भी आसानी से कुछ टूटने वाला खास है नहीं। एंड दिस इज़ नॉडी बाय फॉगिट, VG फ्रांस का ये हुक्का है, और उनकी भी कॉम्पैक्ट हुक्का में रेंज है। तो मैंने आपको कोकोया दिखाया, थग्स दिखाया, मैंने आपको डक्टाइल दिखाया कॉम्पैक्ट हुक्का में। दिस इज़ VG फ्रांस। VG फ्रांस में भी मॉडल्स आते हैं कॉम्पैक्ट रेंज में, और 1, 2, 3 कलर्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। कार हुक्का में ही एक ये डिज़ाइन है, दिस रेगुलर कार हुक्का, रेगुलर कलर्स है, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, कई सारे कलर्स आते हैं। कलर्स सब्जेक्ट
टू अवेलेबिलिटी, ये कॉम्पैक्ट हुक्का सारे टेस्टेड हुक्का हैं, सबकी रेंज अलग अलग है। दिस इज फ्रॉम हाइब्रिड, जैसा मैंने आपको बताया, फॉर्च्यून, और उससे नीचे फिर दिमित्री में आप देख सकते हैं, तो कोकोया के मॉडल्स देख सकते हैं, दिमित्री में ही फॉगेट के मॉडल्स देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको उससे नीचे की रेंज दिखाई उस जेनरिक सीरीज की, जिसमें मैंने आपको कार हुक्का दिखाया, थग्स का 2 मॉडल्स, एल शेप कार हुक्का भी दिखाया, और उससे की नीचे एक ही रेंज है विच इज़ नोबल सीरीज, 650-700-800 रुपये से शुरू हो जाता है। तो उसमें आपने पंपकिन के मॉडल्स देखे, डिज़ाइन भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं अलग अलग, कॉम्पैक्ट इन साइज, ईजी टू यूज़, ईजी टू कैरी, ईजी टू ट्रैवल, पोर्टेबल, कहीं पर भी ले जाइए। बेस्ट अभी ये चल रहा है डक्टाइल हुक्का। वी आर गेटिंग अ गुड टेस्ट of proper grape and pan with the support of mint and extension of cool water. This is the description of the flavor profile of this flavor, which is Chatkila Anguri Pan, and we are getting a good taste, a different taste, a unique taste in this combination. Grape pan के साथ work कर रहा है, mint ठंडक ऐड कर रहा है, और of course जो कूल वाटर फ्लेवर है, जो उसका प्रोफाइल है फ्लेवर को एक्सटेंड करना, एनहांस करना, और वो काफ़ी फ्लेवर को एनहांस कर रहा है। अभी फ्लेवर गर्म होना स्टार्ट हुआ है एंड इट विल बी लाइक वर्किंग सो वेल। कोको सुल्तान के ऊपर वापस आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आप अगर मेरी फॉइल की लेयर देखेंगे तो ऐश के एक कतरे ने भी अभी तक फॉइल को गंदा नहीं किया है, ना छूटी है ना हटी है, वो कोल के साथ स्टक्ड है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ इंडोनेशियन कोकोनट चारकोल्स एंड इट इज़ वर्किंग सो फाइन। थोड़ी देर में मैं एक चारकोल हटा दूंगा क्योंकि हीट बहुत अच्छी ले रहा है ये, अभी बस फ्लेवर को थोड़ा सा गर्म होना बाकी है, बट टेस्ट आना शुरू हो चुका है। बट टेस्ट इज़ गुड। वी आर यूजिंग डक्टाइल हुक्का, स्टेनलेस स्टील मॉडल, सबसे प्रीमियम मॉडल है। रीज़न बीइंग कि आपने इतने छोटे हुक्के में ऐसा एक्सफंक्शन ही नहीं देखा होगा, पूरा वैक्यूम बाहर की तरफ थ्रो आउट कर रहा है। हमारी कलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती रहती है। एक और चीज़ हमारे पास आई हुई है, दिस इज़ गुड फॉर होम डेकोरेशन, से हमारे कस्टमर्स काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं। टेडी स्टैंड, इसमें मल्टीपल मॉडल्स अवेलेबल है एंड इट इज़ अ बिग स्टैंड। इसके ऊपर मैंने हुक्का रखा हुआ है एंड शो केसिंग के लिए बहुत अच्छा है। कई सारे लोग इसको परचेज़ कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे ये लाइव है। हुक्के के बजाय इसके ऊपर कोई शो पीस रख लीजिए, चेंज कर सकते हैं, प्लेट हटाना चाहे कोई और प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए कस्टमाइज़ कर देता है ये टेडी स्टैंड एंड इट इज़ अ लेटेस्ट ट्रेंड, यू नो। तो चटकीला अंगूरी पान ये फ्लेवर बनाया था मैंने। अगर मैं इसके अंदर आपको कुछ कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शंस आप बता पाऊँ तो मैं कुछ इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आप चाहें तो पान थोड़ा सा और कम करके और ग्रेप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेप का जो एसेंस है, अरोमा है, वो ज़्यादा चाहिए, इट विल मेक द फ्लेवर इवन अ बिट हार्डर। अगर आपको पान ज़्यादा चाहिए तो फिर आप पान बढ़ा सकते हैं, 40% पान कर सकते हैं, तो ग्रेप को 30% कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन खुल जाती है। मिंट 20% ही रखिए, कूल वाटर हल्का फुल्का ऊपर नीचे आप कर सकते हैं अपनी ठंडक के हिसाब से। ठंडा पानी डाला था मैंने तो मेरे को और बेटर लग रहा था ये फ्लेवर। चटकीला अंगूरी पान आप भी अपने हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं। वी हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन दिस वीडियो along with this cutie teddy pie, teddy stand. This is also available for your information. जाते जाते मैं बता दूं, अल फखर पान बकेट एंड कोको सुल्तान दोनों इंपोर्टेड ब्रांड्स हैं। बहुत स्पेशल ऑफर्स हमारी वेबसाइट पे लाइव किए हुए हैं। अल फखर पान बकेट, पान इंडिया में चलने वाला सबसे बेस्ट फ्लेवर है, उसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त ऑफर लाइव है। दोनों इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स लाइव है, इंक्लूडिंग दिस वन पोकर, ये भी हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। चेक कीजिए हमारी वेबसाइट shopdop.in। थैंक यू सो मच।